सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्रिय छात्रों, प्रॉफिट लॉस पार्ट 11 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 44। किसी घड़ी को 4% के लाभ तथा 6% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 3 रुपया है, तो उस घड़ी का दोनों दशाओं में विक्रय मूल्य बताइए। यानी किसी घड़ी को अगर 4% के लाभ पर बेचा जाता है तब और 6% के लाभ पर बेचा जाता है तब, तो दोनों परिस्थिति में जो विक्रय मूल्य है उन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 3 रुपया। तो दोनों दशाओं में उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 4% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना और 6% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना। तो इसके लिए पहले हम लोग घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो माना घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, तो 4% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 4% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस x का 4%। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 26x बटा 25 रुपये। जब घड़ी का क्रय मूल्य x रुपये है तो 4% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य होगा 26x बटा 25 रुपये और 6% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस x का 6% और इसका कैलकुलेशन करके आ रहा है 53x बटा 50 रुपये। ठीक है, अब 4% लाभ पर विक्रय मूल्य आ रहा है 26x बटा 25 रुपये और 6% लाभ पर विक्रय मूल्य हो रहा है 53x बटा 50 रुपये। और क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 3 रुपये का, है ना। तो अंतर 3 रुपये का होगा, यानी 53x बटा 50 माइनस 26x बटा 25 बराबर 3 रुपये। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट किए तो देखिए 50 और 25 का एलसीएम आया 50, यहाँ हुआ 53x माइनस 52x बराबर 3 रुपये। अब 53x में 52x को घटाए तो 1x बचा, यानी x बटा 50 बराबर 3, इसलिए x बराबर 150 रुपये। तो x क्या निकला? क्रय मूल्य निकला। घड़ी का क्रय मूल्य निकल गया 150 रुपये। अब पूछा गया है 4% लाभ पर विक्रय मूल्य और 6% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो दोनों आपका निकला हुआ है x के अनुसार। तो प्रथम दशा में घड़ी का विक्रय मूल्य, 2 दशा था यहाँ, 4% लाभ वाला और 6% लाभ वाला। प्रथम दशा में घड़ी का विक्रय मूल्य था 26x बटा 25, तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठा दिए। 26x मतलब 26 गुना 150 बटा 25 आ गया 156 रुपये। द्वितीय दशा में घड़ी का विक्रय मूल्य 53x बटा 50 था, तो 53 गुने 150 बटा 50, यहाँ पर आ गया आपका 159 रुपये। तो यही दोनों हो गया इसका आंसर। एक दशा में उसका विक्रय मूल्य 156 रुपये, दूसरे दशा में 159 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। एक आदमी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा, जिसमें उसे एक घोड़े पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। यानी 2 घोड़ा वो बेचता है और दोनों को बेचता है 990 रुपये करके, दोनों का विक्रय मूल्य 990 है, लेकिन एक घोड़ा पर उसको 20% का लाभ होता है और दूसरा घोड़ा पर 20% की हानि हो जाती है। तो उसके कुल बिजनेस में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, वो 2 घोड़े को खरीद करके बेचने का काम किया है वो। ठीक है, तो कुल बिजनेस में उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, और हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य तो उसका 990 रुपया करके ही है। तो प्रथम घोड़े का क्रय मूल्य पहले हम निकालते हैं। प्रथम घोड़े का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 990 रुपये और प्रथम घोड़े पर उसको लाभ हुआ है 20% का। तो विक्रय मूल्य और जब लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो प्रथम घोड़े का क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और इस तरह से निकला आपका, देखिए 825 रुपये। प्रथम घोड़े का विक्रय मूल्य निकल गया 825 रुपये। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? नहीं, प्रथम घोड़े का क्रय मूल्य निकल गया 825 रुपये,
तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य भी हमको निकालना है। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 990 रुपये और हानि दिया हुआ है 20%। तो इस परिस्थिति में जो सूत्र है क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इस तरह से इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकल रहा है। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य देखिए आपका इसी सूत्र पर जब हम सेट किए हैं तो आया है, देखिए काट कूट के आया था 2475/2, इसको दशमलव में चेंज किए तो 1237.5 रुपये। ये हो गया दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य और पहला घोड़े का क्रय मूल्य 825 रुपये। तो कुल क्रय मूल्य कितना, यानी हानि और लाभ जो हम लोग को निकालना है, तो इसके लिए टोटल क्रय मूल्य यानी दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य और दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य जब ज्ञात करेंगे तब पता चलेगा कि हानि हुआ या लाभ हुआ। तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य देखिए, एक का 825 रुपये था, दूसरे का 1237.5 रुपये। तो दोनों को जोड़े तो आ गया 2062.5 रुपये दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य। और दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो दोनों को 990 में बेचा गया है। तो 990 और 990 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1980 रुपये। तो क्रय मूल्य आ गया 2062.5 रुपये और विक्रय मूल्य आ गया 1980 रुपये। तो लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है, हानि। क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य, देख रहे हो। तो क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ लिख दिए हम, क्रय मूल्य ही बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए हानि हुआ। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 2062.5 माइनस 1980, क्योंकि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य निकला है 2062.5 रुपये और विक्रय मूल्य 1980 रुपये। तो हानि हो गया इसको 82.5 रुपये। यहाँ पर पूछा है हानि प्रतिशत, इसलिए हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, सूत्र है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो इसी सूत्र पर बैठाए 82.5 गुने 100 बटा 2062.5। ठीक, अब इसको देखिए 82.5 को 25 से जब गुना करेंगे तो 2062.5 आ जाएगा। चाहे तो इसको आप दोनों दशमलव को उड़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है। तो दशमलव को अगर हटा देंगे तो 825 से काटेंगे तो 20,625 को तो 25 बार में कटेगा, ठीक है। और 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार में। इस तरह से आपका क्या हो गया, 4% की हानि हो गई। कितनी हानि हो गई, 4% की हानि हो गई। क्वेश्चन नंबर 46, एक पुस्तक 13% हानि पर बेची गई। पुस्तक को बेच दिया गया 13% हानि पर, इसे 9.75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 26% लाभ होता। ठीक है, जितना में बेचा गया उससे 9.75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 26% का लाभ होता, जबकि जितना में बेचा गया उसमें उसको 13% की हानि हुई। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। तो मान लिए हम कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 13% हानि पर, x माइनस x का 13%। ठीक है, तो x माइनस x का 13% का सॉल्व किए तो आ गया 87x/100 रुपये। इसका हो गया विक्रय मूल्य। पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपये, विक्रय मूल्य 87x/100 रुपये। अब क्या बोला है जानते हैं कि अगर जितना में बेचा उससे 9.75 रुपये ज़्यादा में बेचा रहता तो उसे 26% का लाभ होता। तो बेचा है वो 87x/100 रुपये में, और अगर प्लस इतना में बेचता, नहीं इतना से 9.75 रुपये ज़्यादा में बेचता तो इतना विक्रय मूल्य हो जाता नहीं। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते, ठीक, तो लाभ निकलता कितना, x का 26%, मतलब क्रय मूल्य का 26%। यही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सेट किए हैं, डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेट कर दिए। अभी यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कर दिए हैं कि प्रश्न से
पुराना विक्रय मूल्य प्लस 9.75 रुपये में से क्रय मूल्य को घटाने पर x का 26% प्राप्त होगा, यानी 26% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम पहले ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। 87x बटा 100 प्लस 9.75 बटा 1। ठीक, भिन्न का जोड़ है, 1 और 100 का एलसीएम 100 निकला, 100 में 100 भाग दिए तो 1 से 87x को गुना किए तो 87x प्लस, देखिए 1 से भाग दिए 100 को तो 100 आया, और 100 से गुना करेंगे 9.75 को, ये दशमलव में है, 9.75 को 100 से गुना करेंगे तो 975 हो जाएगा, यानी दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हम दशमलव का गुना में सीखे हैं पहले। तो आ गया अब, और इधर हम किए x का 26%, मतलब x गुने 26 बटा 100, काट दिए इसको तो 13 बटा 50 आ गया, यानी 13x बटा 50। इधर बच गया आपका 87x प्लस 975 बटा 100 माइनस x बटा 1, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 दे दिए, बराबर 13x बटा 50। अब इधर भिन्न का घटाव कर रहे हैं, 100 और 1 का एलसीएम 100, 100 से भाग दिए 100 को तो 1 आया, और 1 से इसको गुना किए तो 87x प्लस 975 माइनस 1 से भाग दिए 100 को तो 100, और x से गुना किए तो 100x। अब 87x प्लस 975 में 100x को घटाना है। ठीक है, और इधर 13x बटा 50 तो चल ही रहा है, इसको घटा रहे हैं तो 87x में 100x घटाएंगे तो आएगा माइनस 13x, आएगा ना, और ये 975 का 975 रहेगा तो 975 माइनस 13x बचेगा बटा 100, 975 माइनस 13x बटा 100 बराबर 13x बटा 50। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन को जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 13x को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 1300x, और इधर कर रहे हैं हम 975 माइनस 13x को 50 से, तो 975 को पहले 50 से करेंगे तो आएगा 48,750, और माइनस 13x को 50 से करेंगे तो माइनस 650x। अब x को एक तरफ कर रहे हैं, 1300x पहले से इधर है, माइनस 650x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 650x, और इधर रह जाएगा 48,750। अब ये दोनों जोड़े तो आ गया 1950x बराबर 48,750, इसलिए x बराबर, तो x बराबर 48,750 बटा 1950। ठीक, अब 1950 से इसको काटे, यानी 0 से 0 काटे तो अब बच गया 4,875, और नीचे बच गया 195, 195 से काटेंगे इसको तो 25 बार में कटेगा, जो कि x का वैल्यू होगा 25, यानी 25 रुपया उस पुस्तक का क्रय मूल्य था, 25 रुपया। ठीक है, यही पूछा गया था। 47 नंबर, एक घोड़ा 10% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 4% लाभ होता। घोड़ा कितने में बेचा गया? घोड़ा का विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, किस पर? 10% हानि पर, क्योंकि 10% हानि पर घोड़ा को बेच दिया गया। उसके बाद सोच रहा है दुकानदार कि अगर 70 रुपया ज़्यादा में बेचे रहते तो 4% का लाभ हुआ रहता, लेकिन बेचा नहीं, बेचा तो वो 10% के हानि पर ही। तो आप बताइए कि कितने में बेचा गया, यानी घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हम लोग घोड़ा का क्रय मूल्य मानते हैं और क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो घोड़े का क्रय मूल्य हो गया, मान लिए हम लोग x रुपये, तो 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य होगा x माइनस x का 10%, वही हो गया का मतलब गुना 10% मतलब 10 गुने 100। इसको कैलकुलेट किए तो आ गया x/1 माइनस x/10, घटाए तो 9x बटा 10 रुपया, यानी घोड़ा का विक्रय मूल्य आ गया 9x बटा 10 रुपया और क्रय मूल्य x रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि 4% लाभ होता कब? जब उसको 9x बटा 10 रुपया से 70 रुपया ज्यादा में बेचा होता तब। तो पहले हम लोग 4% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 4% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर x प्लस x का 4%, इसको कैलकुलेट किए तो आ गया 26x बटा 25 रुपया। अगर यानी 4% लाभ पर अगर बेचना होता
तो 26x बटा 25 रुपया में बेचना पड़ता, जबकि वो बेच दिया 9x बटा 10 रुपया में, जिसके चलते उसे 10% की हानि हो गई। ठीक है, इसका मतलब 9x बटा 10 रुपया से 70 रुपया ज़्यादा है ये, नहीं, क्योंकि 70 रुपया ज़्यादा में बेचने पर 4% का लाभ होता, ऐसा मतलब वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो 26x बटा 25 रुपया जो है वो 9x बटा 10 रुपया से 70 रुपया ज़्यादा है। तो यही हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेट किए हैं। 26x बटा 25 माइनस 9x बटा 10 बराबर 70 रुपये। ठीक है, इसको देखिए कैलकुलेट करिए। 25 और 10 का एलसीएम 50, देखिए 52x माइनस 45x बराबर 70 रुपये। 52x माइनस 45x बटा 50 बराबर 70 रुपये। अब 52x में 45x घटाए तो आ गया 7x बटा, है ना, और 50 तो नीचे में है, तो 7x बटा 50 बराबर 70। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7x को 1 से गुना किए, 7x बराबर 70 गुने 50। ठीक, इसलिए x बराबर 70 गुने 50 बटा 7, 7 से कट गया 70, 10 बार में 10 गुने 50 यानी 500 रुपये। 500 रुपये क्या निकला, x का वैल्यू निकला, यानी क्रय मूल्य निकला घोड़ा का। घोड़ा का क्रय मूल्य निकला 500 रुपये, और पूछा है विक्रय मूल्य। 10% हानि पर जो बेचा है उस पर विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो इसलिए 10% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर कितना, 9x बटा 10 रुपये पहले हम निकाल लिए हैं। ठीक है, तो 9x बटा 10 रुपये में हम x का वैल्यू बैठा दिए, तो 9 गुने 500 बटा 10, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 9 और 50 बचा, ऊपर में गुना किए तो 450 रुपये आ गया। ठीक है, और नहीं तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य फिर से निकालते हम। क्रय मूल्य जब 500 निकल गया तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य होगा 500 माइनस 500 का 10%। अगर इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 450 रुपया ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक उत्पादक 18 रुपये प्रति किग्रा वाली एक किस्म और 20 रुपये प्रति किग्रा वाली दूसरी किस्म की चाय को 5:3 के अनुपात में मिला देता है। यदि वह मिश्रित चाय की किस्म को 21 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करता है वो उत्पादक, दो तरह का चाय, एक जो 18 रुपये प्रति किग्रा है उसको 5 और 20 रुपये प्रति किग्रा वाले को 3, यानी 5:3 में मिलाता है वो। ठीक है, 5:3 में दोनों प्रकार के चाय को मिला देता है, और वो फिर मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किग्रा बेच देता है। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालना है। तो हम लोग पहले क्या किए कि माना मिश्रण में 18 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय है 5x किग्रा, और मिश्रण में 20 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय है 3x किग्रा। क्योंकि अनुपात है 5:3 का, इसलिए 5x और 3x ही मान सकते हैं। ठीक है, अनुपात के अनुसार माना गया है। तो मिश्रण में कुल चाय कितना हो गया, 5x किग्रा और 3x किग्रा, कितना हो गया 8x किग्रा। मिश्रण में कुल चाय हो गया 8x किग्रा। ठीक है, अब कुल चाय का कुल चाय का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5x किग्रा चाय का क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से है। तो 5x गुने 18 तो ये निकल गया 5x किग्रा का, प्लस 3x गुने 20, 3x किग्रा चाय जो है वो 20 रुपये वाला प्रति किग्रा वाला लगाया है। ठीक है, तो 3x प्लस 20 हो गया ये 3x किग्रा का। तो दोनों को जब हम कैलकुलेट किए तो 90x प्लस 60x बराबर 150x रुपया, यानी टोटल चाय का जो क्रय मूल्य हुआ वो हो गया 150x रुपये। और विक्रय मूल्य, टोटल चाय को वो बेचा है 21 रुपये प्रति किग्रा, तो टोटल चाय हुआ कितना था 8x किग्रा। ठीक है, तो कुल चाय का विक्रय मूल्य हो जाएगा 8x गुने 21, 168x रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 150x, विक्रय मूल्य 168x। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 168x माइनस 150x बराबर 18x रुपये लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 18x गुने 100 बटा 150x।
तो पहले हम लोग काट दिए x को x से काट दिए, x और x कट गया। अब 5 से काट रहे हैं, देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब इस 3 से काट रहे हैं 18 को 6 बार में। अब नीचे का सब कट गया, ऊपर में बचा 6 गुने 2 यानी 12, तो 12% उसको लाभ हुआ। बस, धन्यवाद।